श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना एवं सुनना अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आज विशेष पूर्णिमा के दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। यह व्रत के कथा पाठ घर में करने से आपको घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह व्रत करने से मनुष्य की सुख संपत्ति और सौभाग्य के प्राप्ति होती है। तो आज श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा आरती जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय 88,000 ऋषि मुनि हित रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने के लिए सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी शीश सहित व्यास जी सहित रमणीय नाम स्मरण करते हुए समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी आए और देखे महातेजस्वी शौनक आदि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके शौनक आदि मुनि को दिए आसन पर सभी संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी शौनक आदि मुनि से नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महर्षि, हे सर्व ज्ञान सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से होगा? हे भगवान कहिए, क्योंकि कलयुग में प्राणी पाप करने के तत्व और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयत्न पूर्व अति परिश्रम होते हैं। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सब पाप का वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छुक ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस प्रकार अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय लोक का पुण्य की प्राप्ति होगा, ऐसा कोई उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य करेगा और पुण्य पाप करता वह उनका भागी होगा। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निसंशय और निरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर भी दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उस पर भगवान ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न कभी नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष नहीं देते हैं, उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? वह हम लोगों को सुनने को बड़ी ही इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद ज्ञाता हो, ज्ञान हो, आप ही दूसरा कोई व्रत नहीं दिखता है, क्योंकि श्री व्यास जी के आप ही शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो धन हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगमन हो, कारण कि सब प्राणियों को तुम ही सतदेव हित चाहते हो। हे शौनक आदि सुनो, मैं आपको उस उत्तम व्रत कहूँगा जिससे व्रत करने से नारद जी लक्ष्मीपति भगवान ने पूछे थे, और इसी प्रकार भगवान ने नारद जी से कहे थे। हे ऋषिगण, उसे सावधान पूर्वक सुनो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में अल्प होकर पाप कर्म दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर होगा। ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोग चले गए।
वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं थे, जिन्हें शंख चक्र धारण किए थे और वर्णमाला से सुशोभित थे। देवों के देव नारायण थे। उनके देखकर स्तुति करने लगे नारद जी। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे, न धारण करने से योग आनंद सतयुक्त और नियुक्त है। आप ही हे महाराज, आप ही प्राणियों की उत्पत्ति करता है और भक्तों को दुख का नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछेगा मैं कहूँगी। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म भोग रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो जाए, वह उपाय मैं सुनने को बहुत ही चाहत है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएंगे। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। नारद जी, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपको कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे विधिवत करने से लोग का सुख और परलोक में मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व काल में किसने किए थे? यह किस समय व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान जी कहने लगे, इसके करने से दुख शोक का नाश होगा, धन धनाय की वृद्धि होगी और संतान की प्राप्ति होगी और तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होगी। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों को साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगवाए। केला का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान की नैवेद्य लगाए। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान को प्रसाद भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत इत्यादि गाए। हे तदानंद सब श्रेष्ठ श्रेष्ठोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार यह व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिससे इस व्रत को पहले किसने यह कथा सुने हैं? काशी कांजीपुरी में निर्धन तदानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिपास दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हेतु घूम रहे थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री सत्यनारायण के दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे प्रिय, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने को बड़ी ही इच्छा है। यदि आप इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, हे अत्यधिक, मैं दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ की सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब पाप से छूट जाते हैं और वृद्ध जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत को विधान ब्राह्मण को बताकर और फिर अंतर्ध्यान हो गए। सदानंद ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि कल ही मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य ही करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उससे दिन से सबसे अधिक भिक्षा मिला।
वह द्रव्य उन्होंने लेकर अपने भाइयों बंधु के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किए, जिसके प्रभाव से सब दुख छूटकर और सर्व संपत्ति से युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने में व्रत करने लगे। भगवान ने कहा, हे सतानंद, द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। इनको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पाप से छूटकर मोक्ष का प्राप्त हो जाता है। इसी पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक आदि, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहे थे वह तुमने मैं कहता हूँ, और दूसरी बात जो वह पूछो। शौनक आदि जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किए थे, वह सुनने को बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसने व्रत किया है सुनो। एक समय वह निज धाम अनुसार निज बंधुओं के साथ करके उदत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ से जा रहा था। भूखे प्यासे पीड़ित कष्ट से भरे बाहर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर जाकर उन्होंने व्रत देखते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? और यह व्रत विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनाय की प्राप्ति होगा। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद खाकर और जल पीकर वहाँ से भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा, उसी द्रव्य से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत अवश्य करूँगे। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गया। उसी दिन लकड़हारा का दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरमा सब को लवाकर लेकर घर में आकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधिवत श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर आनंद लोक सत्य लोक में चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनो। इति श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथी अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कापुर नाम का एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सुशोभित मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण देव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आए। बनिया के लिए हुए धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप झट तट पर उत्तर क्या करते हैं, वह हमने विधि भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने को बड़ी ही इच्छा है। कहा। राजा बोला, हे साधो, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र इत्यादि प्राप्ति की इच्छा किए जाते हैं। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे संतान नहीं है। इस व्रत को मैं अवश्य ही करूँगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर आ गया। अपनी स्त्री से यह संतान पद का व्रत कहे और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी मैं भी अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगी।
थोड़ी समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें महीने में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ते हैं, उसी तरह प्रतिदिन कन्या का वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या को जातक कर्म करवाकर कालावती नाम रखी। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले की संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु ने बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वहाँ से बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगी। एक दिन धर्मयुक्त साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलते हुई लड़की को विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उन्होंने सुंदर युक्त लड़के को देखा। जातक भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधिवत पूजा की और कन्या का बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोध में आ गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर साधु साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागरपुर नामक एक गांव में जा पहुंचा। व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण भगवान स्वामी साधु का प्रतीक्षा से भ्रष्ट देख से उसे श्राप दिए कि तेरे ऊपर बड़ा ही भारी दुख पड़ेगा। उसी समय चारों ओर राजा के धन को चुरा लिया। अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चारों ओर दौड़ते चलने लगे। दौड़ते हुए राजा के दूत को आता देखकर डरकर धन को यहाँ ही रख दिया। आप पीछे से गए। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त से राजा के निकट ले गया। बोला कि हे राजन, जो 2-4 लाए हैं, इसके देखकर आज्ञा कीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार आज्ञा कर दी कि फिर तो खूब बांधकर बंदी खाने का बंद कर दीजिए। इति श्री विष्णु भगवान की जय। 4वां अध्याय समाप्त हुई। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे सतदेव जी, माया से चतुरकेत राजा ने उन दोनों बनिया के वचन को कुछ भी न सुना न कहा, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद घर पर स्त्री भी दुखित हो गए। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या का नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर में पास में घर था। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत को कथा सुना और देखा भी। निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ के परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मणों को घर में देखा हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। उधर की उदास हुई पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या हित बंधुओं भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उन्होंने सतदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सतदेव, मेरे पति और दामाद जल्द ही अपने घर आवे।
मेरे पति दामाद का अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेत राजा को स्वप्न में दिखाई दी कि हे राजन, कल के सवेरे सज्जनों बनिया को छोड़ दो और उनका धन भी जो भी लिया है सब वह लौटा दो, नहीं तो सब। हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु स्त्री अपनी कन्या हित बंधुओं भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की उन्होंने सत्यदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्द ही अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः आप क्षमा कर दीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दी कि हे राजन, कल के सवेरे इस सज्जन बनिया को छोड़ दो और उनका धन जो भी लिया है वह सब वापस कर दो, नहीं तो हम तेरा धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ उपस्थिति को मंत्री जनों के साथ अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी गराहों से छोड़कर राजा के निकट लाया और निजे युक्त वचन बोले, हे महाराज, आप इन दोनों बनिया को बंधनों को छुटकारा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज राजा केतु को नमस्कार कर पूर्व वृथा का रमन करते हुए राजा केतु से साधु तथा दामाद के कुछ नहीं कहा। और बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, हे भाग्यवश, तुमने बड़ा ही दुख मिला है। अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को हाथ पैर से बेड़िया कटवाकर और कर्म जातक फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दुगुना से देकर अब आप अपने घर जाइए। दोनों बनिया राजा को नमस्कार कर आपकी कृपा से घर जाते हैं। बोलिए इति श्री विष्णु भगवान की जय। जैसे बनिया और उसकी दामाद को कालावती लीलावती को भगवान श्री सत्यनारायण कल्याण किए, उसी प्रकार जो कथा कहते हैं एवं सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उन्हीं को सभी मनोरथ परिपूर्ण करना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण आरती। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, श्री सत्यनारायण स्वामी जनि पातक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, रत्न चतुर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्यापनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, प्रगट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, दुर्लभ भीर कठोर जिन पर कृपा करी, चांड चूंड एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना, बैसी मनोरथ पायो श्रद्धा तज किन दियो, हे स्वामी श्रद्धा तज दियो, सो फल भोग प्रभु जी की फिर स्तुति किन्नो। ओम जय लक्ष्मी रमुना, स्वामी जय लक्ष्मी रमुना,
भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो सरधा धारण किन्हीं तिनकी काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी मन मांछिल किन्हा दीन दयाली हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना चढ़ते प्रसाद सवया कदली फल ने धूप दीप तुलसी से राजित सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री जय स्वामी जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। भक्त दास तन मन सुख संपत्ति मन मन छित पल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की जय। मेरा आरती और सभी वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में लक्ष्मी पति भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।